मंडल से जुड़ी आ रही है बेहद बड़ी और अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। सीएम नायब सैनी कैबिनेट का विस्तार आज होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज शाम 4:30 बजे होगा ये विस्तार। तो आखिरकार हरियाणा राजभवन में दिलाई जाएगी शपथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जनता टीवी की खबर पर मोहर भी लगी है। सीएम नायब सैनी के कैबिनेट में आज पहला विस्तार होने जा रहा है। हरियाणा राजभवन में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, जनता टीवी की खबर पर भी मोहर लगी है। आज कैबिनेट विस्तार जो है, पहला कैबिनेट विस्तार जो है वो होने जा रहा है। जी बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में पहला विस्तार जो है वो आज होने जा रहा है। जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी है। जनता टीवी ने रविवार की रात को ही ये जानकारी दी थी कि उस वक्त हमारे पास जानकारी सूत्रों के हवाले से थी और हमने उस वक्त ये साफ किया था कि 4:30 बजे हरियाणा राजभवन में आज जो है वो मंगलवार को पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह होगा। और जनता टीवी की खबर पर मोहर बिल्कुल लगी है। पवन लौटूंगी आपके पास। सलाहकार संपादक शशि रंजन जी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। शशि रंजन जी, जनता टीवी की खबर पर भी मोहर लगी है। आज पहला कैबिनेट विस्तार जो है वो होने जा रहा है। अंजलि, अब दिल थाम करके बैठिए। 7 मंत्री जो बनेंगे, ये हमने पहले कल शाम में जनता टीवी ने ये ब्रेक किया था कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार है और सबों की इस पे नजर थी कि कौन कौन लोग मंत्री बनने वाले हैं। अब आप नाम नोट करते चलिए और फुल प्लेट ब्रेकिंग भी आप प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला नाम कमल गुप्ता, और ये खबर आपको बता रहा हूँ, अनिल विज मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं। अनिल विज को मंत्रिमंडल में नहीं लिया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब अभी सीएम नायब सिंह सैनी रोड शो के थ्रू जा रहे थे तो अंबाला पहले ये था कि वो उनसे मिलेंगे, लेकिन बिना उनसे मिले हुए रोड शो में आगे बढ़ गए। आप नाम नोट कीजिए कि कौन कौन लोग मंत्री हो रहे हैं। नंबर 1 कमल गुप्ता, हिसार से हैं, एमएलए, पिछले मंत्रिमंडल में भी थे। कमल गुप्ता। दूसरा नाम अहिरवाल बेल्ट से अभय सिंह यादव। अभय सिंह यादव दूसरा नाम जो आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और मंत्री पद का शपथ लेंगे। पहला नाम कमल गुप्ता, दूसरा नाम अभय सिंह यादव। ये दूसरे व्यक्ति होंगे जो कि मंत्रिमंडल में आज बतौर मंत्री शपथ लेंगे। और जो सबसे बड़ी खबर है, अनिल विज इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं। तीसरा नाम लिखिए, तीसरा नाम सीमा तिरखा। ये सूरजकुंड इलाके, फरीदाबाद इलाके से आते हैं और सीमा तिरखा इनका नाम पहले भी चल रहा था। सीमा तिरखा तीसरा नाम। चौथा नाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण, महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा चौथा नाम है जो बतौर मंत्री आज शपथ लेंगे 4:30 बजे। तो कमल गुप्ता पहला नाम बताया, अभय सिंह यादव दूसरा नाम, सीमा तिरखा तीसरा नाम, महिपाल ढांडा चौथा नाम। तो ये 7 जिनको लेना है उनमें 4, और अनिल विज के बिना ये मंत्रिमंडल इस बार रहेगा। 2014 में भी अनिल विज मंत्री थे, 2019 में भी मंत्री थे, लेकिन जब ये अभी मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ और जो नया मंत्रिमंडल बन रहा है तो अनिल विज साहब के बिना ये मंत्रिमंडल होगा। और हम उसके बाद संजय सिंह सोना से इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है और आज शाम 4:30 बजे ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। चौथा नाम वाल्मीकि, दिसंबर वाल्मीकि, छठा नाम हो गया। पहला कमल गुप्ता बताया, दूसरा अभय सिंह यादव, तीसरा सीमा तिरखा, चौथा महिपाल ढांडा, संजय सिंह, और उसके बाद दिसंबर वाल्मीकि को भी बनाया जा रहा है मंत्री और ये शपथ लेंगे शाम में। और कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री के बहुत करीबी और पंजाबी बिरादरी से सुभाष सुधा, ये भी आज शाम मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अगर कोई उलटफेर नहीं होता है तो कुल मिलाकर करके ये रहेगा। और
ये सारे नाम हम आपको एक बार ब्रेकिंग में, यहाँ पर ब्रेकिंग में दिखा रहे हैं जी। और एक बार फिर आपको बता रहा जी। हूँ। कमल गुप्ता पहले, अभय सिंह यादव दूसरे, सीमा तिरखा जी। तीसरा नाम, महिपाल ढांडा चौथा नाम, संजय सिंह पांचवा नाम, दिसंबर वाल्मीकि छठा नाम जी। और सुभाष सुधा सातवां नाम। ये लोग सब के सब मंत्री पद की शपथ लेंगे जी। 4:30 बजे। जी। जनता टीवी में हमने आपको बताया था जी। कि कौन कौन ये आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जी। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सबकी निगाहें कल को ये मान नहीं रहा था। सब लोग ये कह रहे थे कि आज गरौंदा में बीजेपी की रैली है और चुनावी शंखनाद है। ऐसी सूरत में आज मंत्रिमंडल का विस्तार संभव नहीं है। जी। लेकिन कल रात 10:30 बजे ही जनता टीवी ने दर्शकों को ये बताया था, ये खबर ब्रेक की थी कि आज शाम 4:30 बजे पिछले मंगलवार को मुख्यमंत्री बदले थे, सरकार बदली थी और इस मंगलवार को पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। और कल शाम ही बताया था कि आज 4:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। जी। और सबकी निगाहें इस बात पे टिकी थी कि कौन कौन लोग मंत्री हो सकते हैं। जी। इसमें जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है जी। क्योंकि चुनावी मौसम है और मंत्रिमंडल में एक संतुलन बनाए रखने की भी जरूरत होती है। बिल्कुल। तो जो आज 7 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, उनमें एक बनिया बिरादरी से, एक राजपूत बिरादरी से, एक जाट बिरादरी से, एक यादव बिरादरी से, 2 पंजाबी बिरादरी से और एक वाल्मीकि बिरादरी से। ये जातीय समीकरण है और इन समीकरणों को ध्यान में रख करके ये मंत्रिमंडल में लोगों को जगह दी गई है। तो कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, महिपाल ढांडा, संजय सिंह, दिसंबर वाल्मीकि और सुभाष सुधा, ये नाम है जो आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में इन्हें जगह मिलेगी। तो अभी की ये सबसे बड़ी खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है शाम 4:30 बजे, उनमें कौन कौन लोग मंत्री होंगे। और अंजलि, क्या पवन जुड़े हुए हमारे साथ? पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन से अगर मैं सीधे बात कर पाऊं, पवन, ये नाम सामने आए हैं, आपने सुना पवन जो नाम हम बता रहे हैं? जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल में जो है वो नाम जो शामिल होने जा रहे हैं। जी 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 शशि रंजन जी। एक नाम कमल गुप्ता हिसार से, भव्य बिश्नोई और जो विनोद भैया का नाम चल रहा था वो कट गया और कमल गुप्ता को जगह दी गई है। एक यादव, अभय सिंह यादव, यानी ओम प्रकाश जी ड्रॉप हो गए, अभय सिंह यादव आ रहे हैं। सीमा तिरखा, महिपाल ढांडा और संजय सिंह, दिसंबर वाल्मीकि और सुभाष सुधा। हालांकि सीमा तिरखा और सुभाष सुधा को, जो सीमा तिरखा है वो पंजाबी ब्राह्मण है, सुभाष सुधा 100% पंजाबी हो गए। तो कुल मिलाकर करके एक बनिया बिरादरी से, एक राजपूत बिरादरी से, एक जाट बिरादरी से, एक यादव बिरादरी से, 2 पंजाबी बिरादरी से और एक वाल्मीकि बिरादरी से ये जातीय समीकरण रखा गया है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। पवन जी बिल्कुल शशि रंजन जी, जो अभी नाम सामने आया है, जनता टीवी ने जो सबसे पहले प्रदेश में आज होने वाले मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे होंगे, ये जो जानकारी जनता टीवी ने अपने दर्शकों के सामने जो साझा की है, इसमें साफ है कि ये जो 7 चेहरे हैं, इनको आज होने वाले मंत्रिमंडल में जो है वो जगह मिलने जा रही है। सभी समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण जो है उनको ध्यान में रखकर ही इन 7 चेहरों को जो है वो कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। खासतौर पर अगर हम कमल गुप्ता की बात करें तो कमल गुप्ता पहले ही कैबिनेट में मंत्री थे और हिसार लोकसभा से या हिसार जिले से जो है उनका संबंध है। हालांकि हिसार लोकसभा का ही हिस्सा है
और भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र जो भिवानी जिले में है, वहां से बिशंबर वाल्मीकि को जो जगह है वो दी गई है। इसी तरीके से महेंद्रगढ़ जिले से जो मंत्री के तौर पर इस बार अभय सिंह यादव जो हैं वो कैबिनेट में जो वो आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमारे पास जो नाम सामने आए हैं उसमें जो जानकारी है, अभय सिंह यादव जो हैं वो भी मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा संजय सिंह जो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि गुरुग्राम जो जिला है वहां उसके साथ सटी हुई सोहना सीट, जहां से राजपूत समाज को जो है वो प्रतिनिधित्व मिलेगा कैबिनेट के अंदर। इसके साथ साथ बाकी जो नाम है उन नाम में जो वो एक सबसे बड़ा नाम सीमा त्रिखा का भी है। सीमा त्रिखा जो है वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से है, फरीदाबाद जिले से हैं। उनको जो वो लगातार चर्चाएं थी, कयास थे कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। और अब जो नाम सामने आए हैं उसमें सीमा त्रिखा का नाम भी है। तो कैबिनेट में सीमा त्रिखा को जो है वो जब जगह मिलेगी तो एक महिला को जो मंत्री कैबिनेट में बनाया जाना है, जिसमें पहले कमलेश ढांडा जो है वो मंत्री थी, तो एक बार फिर जो है वो एक महिला मंत्री के तौर पर सीमा त्रिखा जो है वो कैबिनेट में आती हुई दिखेंगी। इसी तरीके से पानीपत जो जिला है वहां से महिपाल ढांडा को जो है वो कैबिनेट में मौका जो है वो मिला है। महिपाल सिंह ढांडा जो है वो दूसरी बार विधायक बने हैं। 2014 से 2019 में वो विधायक थे पानीपत ग्रामीण से एक, और 2019 से 2024 में भी अब वो विधायक हैं और उनको कैबिनेट में जगह मिली है। पानीपत जिले से उनका संबंध है, करनाल लोकसभा का पानीपत ग्रामीण सीट जो है वो हिस्सा है। इसी तरीके से आज जो है वो सुभाष सुधा को भी कैबिनेट में जगह जो है वो मिलने जा रही है। सुभाष सुधा जो है वो थानेश्वर विधानसभा से विधायक है, दूसरी बार विधायक बने हैं। मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद और करीबी में उनका नाम जो है वो शुमार है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, उनके भी करीबी जो है वो सुभाष सुधा माने जाते हैं। तो ये जो वो एक समीकरण पूरा जो है वो साधा गया है। पूरे जो तमाम जो समीकरण है उनको ध्यान में रखकर, चाहे क्षेत्रीय समीकरण है, चाहे जो जातिगत समीकरण है, सामाजिक जो समीकरण एक तरीके से जो है वो बनाए गए हैं। और अब जो है वो आज जब ये 7 मंत्री नायब कैबिनेट का हिस्सा होंगे तो मुख्यमंत्री समेत 13 लोगों का ये मंत्रिमंडल जो है वो होगा, जिसमें जो वो 5 मंत्री पहले ही शपथ ले चुके हैं। 7 मंत्रियों की आज जो पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो 4:30 बजे दिलवाई जाएगी। तो तमाम जो नाम है वो जनता टीवी ने सबसे पहले प्रदेश के लोगों के सामने जो है वो रखे हैं। और इससे पहले कैबिनेट का विस्तार आज होगा, ये भी जनता टीवी ने बिल्कुल नायब कैबिनेट का ये विस्तार होने जा रहा है। ये नाम हम आपको लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा त्रिखा, महिपाल ढांडा, संजय सिंह, बिशंबर वाल्मीकि और सुभाष सुधा, ये वो नाम है। लेकिन पवन, एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में था, जो अभी घटनाक्रम हुआ, पूरी सरकार जिस तरीके से यहां पर रीशेड्यूल्ड हुई, यहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा यहां पर बदला, एक नाम लगातार चला आ रहा था अनिल विज, जो अब इस कैबिनेट में वो चेहरा नहीं है। क्या वजह रही, क्या आगे की स्ट्रैटेजी इसे हम बीजेपी की कहें, जो अब वो आगे बढ़ रही है और कैबिनेट में अनिल विज नहीं दिखेंगे, ऐसा भी मानकर चला जा रहा है? देखिए जी बिल्कुल, देखिए अभी शशि रंजन जी ने जो जानकारी साझा की है, अब जनता टीवी के दर्शकों के सामने जो बात रखी है उसमें साफ है कि जो हमारे पास जानकारी है उसमें अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है, अगर कोई अब बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, तो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज इस कैबिनेट का हिस्सा जो है वो नहीं होंगे। अनिल विज को कैबिनेट में जगह जो है वो फिलहाल नहीं मिलती हुई दिखेगी। हालांकि जो है वो अनिल विज पहले ही नाराज जो वो लगातार चल रहे हैं। अनिल विज जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने थे और उस दौरान बिल्कुल पवन, शशि जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। शशि जी, एक परिवर्तन फिर अभी हो गया है जी, और ये दौर है जब चीजें फाइनल हो रही हैं। और जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से खबर है, कमल गुप्ता और अभय सिंह यादव, सीमा त्रिखा, बिशंबर वाल्मीकि और सुभाष सुधा तो हैं, लेकिन दूसरे 2 नाम और आ रहे हैं और 2 नाम ड्रॉप हो रहे हैं। महिपाल ढांडा और संजय सिंह की जगह पे लक्ष्मण नापा और असीम गोयल का नाम चल रहा है। लक्ष्मण नापा और असीम गोयल, यानी कि कुल 9 नाम आ रहे हैं अपने पास। इन 9 में 7 लेंगे शपथ। इन 9 नाम में 7 लोग लेंगे शपथ। हम 9 लोगों का नाम चला रहे हैं, इनमें 7 लोग लेंगे शपथ। कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा त्रिखा, बिशंबर वाल्मीकि
और सुभाष सुधा, ये 4 कंफर्म है, जी। इनमें कोई तब्दीली नहीं है। महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा और असीम गोयल, इन 4 में कोई 2 आएंगे। लक्ष्मण नापा और असीम गोयल पे बात बनती हुई दिख रही है। जी। वैसी सूरत में महिपाल ढांडा और संजय सिंह का नाम कट सकता है। ये जो 4 नाम है, लक्ष्मण नापा, असीम गोयल, महिपाल ढांडा और संजय सिंह, ये 4 नाम है। इनमें से 2 लोग मंत्रिमंडल में आएंगे। बाकी जो 4 नाम बताए गए हैं, कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, दिसंबर वाल्मीकि, सुभाष सुधा, ये 4 नाम कंफर्म। ये 1 2 3 4 5, ये 5 नाम कंफर्म है। 2 नामों पर अभी तय होना है, 4 नाम चल रहे हैं। अब ये जातीय समीकरण भी ध्यान में रखा जाएगा। महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा और असीम गोयल, इन 4 में कोई 2 आएंगे मंत्रिमंडल में, बाकी 5 लोग कंफर्म है। कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, दिसंबर वाल्मीकि और सुभाष सुधा, ये 5 नाम कंफर्म है। महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा, असीम गोयल, इनमें से कोई 2 लोग आएंगे मंत्रिमंडल में। पवन, आप सुन सकते हैं हमें? जी जी पवन, शशि आप रंजन सुन जी, सकते हैं? जी ये 5 नाम पवन बता रहा हूं। ये कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, दिसंबर वाल्मीकि, सुभाष सुधा, ये और सीमा तिरखा, ये 5 नाम तो कंफर्म है। 2 नामों पर पेच फंसा हुआ है, महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा और असीम गोयल, इनमें से कोई 2 आएंगे मंत्रिमंडल में। पवन जी जी देखिए शशि रंजन जी, जिस तरीके के जो जानकारी हमें मिल रही है और लगातार जो चीजें सामने आ रही है, उसके बाद साफ है कि जो मंत्रिमंडल में जो शामिल आज जिन विधायकों को मंत्री के तौर पे शपथ दिलवाई जानी है, उसमें जो तमाम नाम सामने आए हैं, उसमें जो कमल गुप्ता का नाम है, वो नाम कैबिनेट में माना जा रहा है कि कैबिनेट में जगह जो है वो कमल गुप्ता को मिलेगी। अगर कैबिनेट में कमल गुप्ता को जगह मिलती है तो फिर असीम गोयल जो है उनको जगह मिल पाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि ये साफ तस्वीर तभी होगी जब 4:30 बजे पद और गोपनीयता का शपथ समारोह शुरू होगा और उसमें जो शपथ जो है वो दिलवाई जाएगी। लेकिन अगर कमल गुप्ता को जगह मिलती है और कमल गुप्ता अब जगह कैबिनेट में बनाने में कामयाब रहते हैं तो फिर असीम गोयल के लिए राहत थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वैश्य समाज जो है उसमें से प्रतिनिधित्व अगर कैबिनेट में दिए जाने की बात करें तो एक ही चेहरे को कैबिनेट में जो है वो जगह मिलनी है। कमल गुप्ता अगर कंफर्म है तो फिर असीम गोयल के लिए रास्ता मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले ही हरियाणा में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो ज्ञानचंद गुप्ता हैं और कैबिनेट में अगर मंत्री के तौर पे कमल गुप्ता जगह बनाते हैं तो फिर असीम गोयल के लिए थोड़ा रास्ता जो है वो मुश्किल हो सकता है। इसी तरीके से महिपाल ढांडा और ये जो 5 नाम है ना, कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, दिसंबर वाल्मीकि और सुभाष सुधा, इनके बारे में जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि ये 5 के 5 तो कंफर्म है, लेकिन 2 पर अभी बात चल रही है और फाइनल कॉल लिया जाना है इस वक्त भी अभी तय नहीं है। वो जो 4 नाम जिन पे मंथन चल रहा है वो है महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा और असीम गोयल। तो अब ये बड़ा कैलकुलेट करने वाली बात होगी। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कमल गुप्ता कंफर्म है तो वैसी सूरत में असीम गोयल की स्थिति थोड़ी सी कट सकती है। लक्ष्मण नापा, संजय सिंह, महिपाल ढांडा और असीम गोयल, ये 4 में 2 होने हैं। जी बिल्कुल, देखिए शशि रंजन जी, अगर असीम गोयल 4 में से अगर हम बात करें तो असीम गोयल के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल है, चूंकि कमल गुप्ता की अगर कंफर्म है हमारे सूत्रों के मुताबिक तो ऐसे में असीम गोयल के लिए जो है वो रास्ता कठिन नजर आ रहा है। और इसके बाद नाम संजय सिंह का, लक्ष्मण नापा का और महिपाल ढांडा का रहता है, तो ऐसे में महिपाल ढांडा के लिए भी रास्ता और ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। और जो है वो लक्ष्मण नापा की दावेदारी जो है वो ज्यादा इसलिए बनती हुई दिख रही है क्योंकि फतेहाबाद जो है जहां से पहले
गठबंधन के नाते देवेंद्र सिंह बबली जो हैं वो मंत्री थे। तो फतेहाबाद जिले में और जो जिस समाज से लक्ष्मण नापा संबंध रखते हैं उनको जो है वो प्रदेश में प्रतिनिधित्व देने के लिए लक्ष्मण नापा जो है वो एक बड़ा जो है वो उनको मौका मिल सकता है कैबिनेट में। जो हमारे सूत्र हैं वो लगातार ये भी जानकारी दे रहे हैं कि लक्ष्मण नापा जो है वो काफी प्रबल दावेदारों की सूची में है। ऐसे में लक्ष्मण नापा और संजय सिंह, इन चार में से अगर हम बात करें तो संजय सिंह और लक्ष्मण नापा जो हैं उनके ऊपर भरोसा जताते हुए और तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और जो क्षेत्र के समीकरण है या फिर सामाजिक समीकरण है उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए संजय सिंह और लक्ष्मण नापा की जो दावेदारी है वो प्रबल नजर आ रही है। जी।